नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके और आपका स्वागत है हमारे चैनल यानी आपके चैनल हकीकत में। आज हम आए हैं, एक प्रोग्राम है भारतीय सर्व समाज किसान यूनियन का और इसमें हमारे साथ हैं बाबूजी। पूछते हैं इनसे। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह राणा गुरुजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्व समाज किसान यूनियन ऑल भारत। आज ये किस चीज़ की प्रोग्राम रखा हुआ है आपने? आज का प्रोग्राम ये हमारे पदाधिकारियों के सम्मान के लिए था। जो भी पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं उनसे मुखातिब होना था, उनकी दिली बात जानना था, परस्पर एक दूसरे की मित्रतावत मुलाकात करानी थी और उसी परिप्रेक्ष्य में न मालूम होते हुए जब ये पता चला कि 27 तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, अच्छा। तो लोगों ने उस पर ज़्यादा जोर दिया। बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष जन्मदिन तो मनाना चाहिए, लेकिन भाई हमने डाला नहीं है, उस पर नोटिस नहीं किया। तो फिर तभी सब लोगों की जब ये आई कि नहीं, हमें बहुत खुशी है और जरूर मनाना चाहिए, तो सभी लोग आए यहाँ पर और एक दूसरे से परस्पर अपनी मुलाकात की, अपना परिचय किया, संगठन को मजबूत करने के लिए अपने अपने विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन में सभी ने सहभागिता की और हर्षोल्लास के साथ मनाया। ये कार्यालय कहाँ रखा है आपने इसका? ये कार्यालय सिंदौली पर ही है, अलीगढ़ में। तो मेन जो उद्देश्य था यहाँ पे वो क्या था? मेन उद्देश्य ये था, जो अब तक हमसे पहले भी और उनसे पहले भी महेंद्र टिकैत जी से ज़माने से सरकारें किसान, दुकानदार, मजदूर और कर्मचारी के प्रति जो लापरवाही करते हुए धोखा दे रही हैं, हाँ करने के बाद भी उन चीज़ों पर टालम टोल करती हैं जो हमसे वादा करती हैं। हमारा जब भी वार्ता हुई सरकार से, तो सरकार ने कहा कि हम किसान आयोग का गठन करेंगे, किसान की फसल हम खरीदेंगे, MSP पर गारंटी देंगे, बीज खाद सस्ता करेंगे, अन्य जितने भी यंत्र हैं किसानों के कृषि के, उस पर हम जो है सब्सिडी देंगे। लेकिन आज तक कोई भी वादा गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया। और जब वोट का सामने जब मामला आता है तो सबसे पहले ये किसान ही खड़ा होता है सरकार बनवाने के लिए। सरकार हम बनाते हैं और फिर सरकार बनने के बाद हम ही से भीख मंगवाते हैं। हाथ फैलाओ, कर्ज माफ कर दो साहब सरकार, हमारी खेती के बीज खाद पर छूट दे दो सरकार। अरे हम क्यों सरकार बनाने लगेंगे इनकी, हम बनाएंगे किसान सरकार। इसलिए ये सब इकट्ठे हुए हैं आज। यहाँ पर जो बातें हुई हैं, ज़्यादातर बातें जो हुई हैं वो सब किसानों से संबंधित हुई हैं और हमारे साथ में और भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करते हैं एक बार। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दानिश मलिक है, मैं युवा का जिला अध्यक्ष हूँ अलीगढ़ से। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ नालीगढ़। आपने क्या प्रोग्राम में अपना उद्देश्य है तुम्हारा? मेरा उद्देश्य यही था कि बस जो भी हमारे गुरुजी का आदेश है हम उस आदेश पे बरकरार खड़े रहेंगे, उनके साथ चलेंगे। और आदेश क्या दिया है गुरुजी ने? आदेश यही है, जो भी हमारे किसानों के खिलाफ जाए, कुछ भी व्यक्ति नहीं करे, हम उसके खिलाफ जाएंगे। जी जी। हमारे साथ में और भी लोग हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कम से कम 40 साल से काम कर रहा हूँ। मैं जब विद्यार्थी था तो RBS कॉलेज डिग्री का स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद में अकाउंट ऑफिसर में मेरी सर्विस हुई। उस सर्विस में मैं महामंत्री था पूरे भारत के यूनियन का। रिटायरमेंट के बाद में लोक शक्ति में भी कार्य किया। हल्दर किसान यूनियन मैंने स्वयं बनाई, उसका मैं संस्थापक रहा। अच्छा। हाँ, उसका संस्थापक हूँ। लेकिन कुछ नीत और नियति में फ़र्क देखने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद मैं भानु जी के साथ काम किया, उसमें मैं राष्ट्रीय प्रभारी रहा। राष्ट्रीय प्रभारी रहने के बाद जब ऐसी कुछ सामने समस्या आई कि पदाधिकारी के मनोबल को तोड़ना एक मानसिकता बन जाए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो उस संगठन में रहना उचित नहीं लगता मुझे। छोड़ देना चाहिए, ऐसे संगठन से दूर हो जाना चाहिए। क्यों कि जहाँ लालच के सामने वैल्यू इज्जत की नहीं रह जाती, इंसानियत मर जाती है, जहाँ दिल में पीड़ा नहीं रह जाती है, पत्थर दिल होकर के दुनिया को लूटने की कोशिश जहाँ होती है, ऐसे संगठन को छोड़ देना चाहिए। और वो छोड़ते ही मैंने कह दिया था
मैं संगठन बनाऊंगा ज़रूर, लेकिन किसी एक आदमी का नहीं। भारतीय किसान यूनियन हल्दर के आप संस्थापक थे? कौन सी सन? मैं रहा हूँ इसमें, दिसंबर तक तो रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेन उद्देश्य यही है। केवल यही उद्देश्य था कि वहाँ हमारे पदाधिकारी को कोई वैल्यू नहीं समझी जाती, अपना मनगढ़ंत 2 आदमी संगठन चलाने लगे। और मैंने यह भी कह दिया इस संगठन का सर्वनाश हो जाएगा, मैं तो जा रहा हूँ, और हो ही गया। नाम बताना चाहेंगे आप उनका? ठाकुर धीरेन्द्र सिंह सोलंकी नेता अध्यक्ष बनाए थे मैंने, उनका कोई अधिकार नहीं था, अधिकार मैंने ही दिया। कोर कमेटी ने उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया था, सारे अधिकार कोर कमेटी के पास था। आपने जो यूनियन ये अपनी शुरुआत की है, अभी फ़िलहाल में कितने दिन हुए होंगे इसके लिए? ये 13 दिसंबर को बनी है अभी, और आज आपके यूपी के 28 जिले और 7 प्रांतों में है इस समय हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं एक बार। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्या नाम है आपका? मैं ठाकुर बच्चू सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय सर्व समाज किसान यूनियन। आप यहाँ पर आए थे, आपका मेन उद्देश्य क्या था यहाँ पर आने का? उद्देश्य ये था हमारा कि किसानों से जो एमएसपी और तुम्हारा किसान आयोग का गठन करना, कर्ज माफ़ी करना, ये सारी चीज़ें जो धोखा दे रही है गवर्नमेंट, उससे सभी को अवगत कराना। और जितने भी पदाधिकारी हमने नए बनाए हैं, पुराने भी, उनको एक दूसरे से मुलाकात कराना और इस संगठन को आगे बढ़ाना। और अच्छा अच्छा। कहाँ से हैं आप? मैं जिला अलीगढ़, गांव नानू से हूँ। जो बैठक हुई है एक समीक्षा बैठक थी और पदाधिकारी सम्मान समारोह, यानी आपस में एक परिचय कि जो लोग जुड़े हैं एक दूसरे से संपर्क करेंगे, पहचान होगी, कहीं जाते मिलते हैं, पदाधिकारी संपर्क हो, यानी ये हमारे पदाधिकारी। दूसरा ये जो हमारी किसान भाई, मजदूर भाई या जो पिछड़े लोग हैं, जैसे जिनको भौतिक सुविधाएं नहीं मिली, सरकार योजना बताती हैं, उनकी सुविधाएं नहीं मिलती, तो हम जो सरकार योजना निकालती हैं, ये 26 योजना निकल रही हैं या 27 निकलती हैं, वो योजनाएं उन जो इसके लाभ के लिए पात्र हैं उनके पास पहुंचनी चाहिए। तो बताना चाहिए कि ये सुविधा ऐसे मिलेगी, किस जगह से मिलेगी, ये विकास में मिलेगी, डीएम साहब के यहाँ से मिलेगी। योजना तो बहुत आती हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारे लाभार्थी हैं वो ले नहीं पाते हैं। क्या वार्तालाप हुई हैं, एक बार संक्षिप्त में बता दीजिए। किसानों की बात हुई है, सभी समस्या किसानों की रेट वेट के बारे में, गेहूँ, थोड़ा सा तेज बोलिए ताकि आवाज़ दूर तक जाए। आप डीएपी वगैरह गेहूँ की किसान की बातें हुई। मेन उद्देश्य इस समीक्षा बैठक का क्या था? खाद की समस्या है सबसे बड़ी, खाद की। डीएपी तो किसानों को उपलब्ध नहीं करा रही है गवर्नमेंट, क्या है? नहीं पाता है। जब किसान जब खेत बोता है उसके 15 दिन महीने भर बाद खाद का इंतजाम होता है। दिक्कत आती है बहुत कस। अब इसके बाद में कहाँ कहाँ आपका ये बैठक या समीक्षा बैठक? आगे एटा होगी बैठक, एटा। आप कहाँ रहते हैं आप? सिंधौली, अलीगढ़ में? अलीगढ़ सिंधौली। अच्छा अच्छा।